हाय गाइस, मैं एस पी मौर्य बनारस से। आज हम लोग के ऑफिस का समर वैकेशन स्टार्ट हो गया है, तो छुट्टी हो गई है। अब करने कुछ है नहीं, तो चलो थोड़ा घूम के आते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ पड़ाव से चुनार का किला देखेंगे और मज़े करेंगे। बने रहिए। दोस्तों, घूमने से पहले करनी होती है पेट पूजा। हम लोग पड़ाव करते हैं, कटोरी सब्जी और जलेबी का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद फिर घूमने के लिए निकलते हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग पड़ाव से चुनार की यात्रा की दूरी हम लोग पूरी कर लिए हैं। करीबन 36-37 किलोमीटर लंबा बाइक चला करके हम लोग चुनार के गेट पे पहुंच गए। और यहाँ से व्यू
किला घूमते घूमते हम लोग खुफिया रास्ता दिखा इधर, जो कि यहाँ के कुएं तक जाता है। बस वहीं जा रहे हैं। चुनार का किला एक रहस्यमय किला माना जाता है। यह किला मिर्ज़ापुर के पास चुनार शहर में स्थित है। किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व से शुरू होता है और फिर इसे सूरी, मुगलों, अवध के नवाबों और अंग्रेज़ों जैसे कई राजवंशों ने कब्जा कर लिया था। इस स्मारक को देखने भारत और विदेशों से कई लोग आते हैं। चुनार किले को चंद्रकांता, चुनारगढ़ और चंद्राड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कुछ किंवदंतियों के साथ लंबा इतिहास रहा है। किला कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। फिर यह मुगलों, सूरी, अवध के नवाबों और अंत में अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। अब आइए कुछ चुनार किला के वास्तुकला पर प्रकाश डालते हैं। चुनार का किला गंगा नदी के तट पर बनाया गया था। किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था, जिसका उपयोग मौर्य काल के दौरान भी किया जाता था। किला 1850 गज के क्षेत्र में फैला है। किले में कई द्वार हैं, जिनमें से पश्चिमी द्वार अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किले के अंदर की कुछ संरचनाएं भरथरी समाधि, सोनवा मंडप, 52 खंभों की छतरी और वारेन हेस्टिंग का निवास है। आइए अब भरथरी समाधि के बारे में जानते हैं। भरथरी राजा विक्रमादित्य के भाई थे। किले के पीछे भट्टारी की समाधि है। समाधि में 4 द्वार हैं, जिनका उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोह के लिए किया जाता है। इमारत के सामने एक सुरंग का इस्तेमाल राजकुमारी सोनवा ने किया था, क्योंकि वह गंगा नदी के पानी से भरी एक बावली में स्नान करती थी। सोनवा मंडप हिंदू वास्तुकला के अनुसार बनाया गया था। इमारत में 28 स्तंभ और 7 मीटर की चौड़ाई और 200 मीटर की गहराई वाली एक बावली है। इस बावड़ी का इस्तेमाल राजकुमारी सोनवा नहाने के लिए करती थी। दोस्तों, 52 खंभों के छन्नी के बारे में जानते हैं। राजा महादेव ने अपनी बेटी सोनवा द्वारा 52 शासकों को हराकर मिली जीत की याद करने के लिए इस संरचना का निर्माण किया था। हारने वालों को जेल में डाल दिया गया। सोनवा का विवाह अल्लाह से हुआ था, जो महोबा के राजा का भाई था। तो चुनार का किला फाइनली हम लोग पूरा घूम लिए। धूप में घूमे और आशा तो ये थी कि बादल होंगे और वातावरण तो काफ़ी बढ़िया होगा। खैर, धूप में घूमने का आनंद बहुत आया और घूम करके दोपहर के करीब 1:30 बजे हुए हम लोग नीचे उतर आए और अब खाने पीने की व्यवस्था देखी जाएगी। इसके बाद थोड़ा आराम करके फिर घर के लिए लोग निकलेंगे। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं, थक हार करके लेटे हुए हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।
तो जहाँ रहो मचाते रहो, मस्त रहो।